नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शैक्षणिक मूल्यांकन आवश्यकता, प्रकार एवं विधियों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ये आपका खंड फर्स्ट का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि से, जिसमें हम देखेंगे मूल्यांकन क्या होता है और मूल्यांकन के प्रकार देखेंगे, मूल्यांकन की विधियों पर बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्यों पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। और मूल्यांकन के उद्देश्य, विधियाँ, प्रकार सभी पर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है दोस्तों और आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूल्यांकन, ठीक है दोस्तों। मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, मूल्यांकन की बात करें तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ पहले, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मूल्यांकन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूल्यांकन को बोलते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन शब्द जो है दोस्तों दो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है, देखिए मूल्यांकन मूल्य धन अंकन यानी कि मूल्य का अंकन, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि देखो दोस्तों, जैसे आप टीचर हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है क्या करेंगे? बच्चों के ज्ञान की जांच करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, इसको जानने के लिए जो है हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हो गया है, ठीक है। और अ, बच्चे की ने जो है कितनी उपलब्धि जो है बच्चे की उपलब्धि बच्चे ने प्राप्त कर ली है और साथ ही साथ बच्चे के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो है हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि शिक्षक जो है क्या करता है? शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि बच्चों की उपलब्धि, बच्चों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कितना बच्चे ने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो आदि को जानने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए मैंने आपको बता दिया मूल्यांकन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से बना होता है, जिसका अर्थ होता है मूल्य का अंकन, ठीक है। मूल्य का अंकन यानी कि मूल्य धन अंकन बराबर मूल्य मूल्य का अंकन करना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देखिए, प्राचीन समय में बच्चों का मापन या आकलन जो है छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर उसमें अंक प्रदान किए जाते थे तथा उन्हें पास या फेल कर दिया जाता था। परंतु वर्तमान समय जो है क्या है? मूल्यांकन केंद्रित है। मूल्यांकन में छात्रों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बताया था मूल्यांकन के बारे में पहले भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या क्या चलता था कि बच्चे का जो है मापन या आकलन जो है किया जाता था। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर जो है बच्चे को उसमें अंक देकर पास या फेल कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय क्या है? तो वर्तमान जो है समय आपका मूल्यांकन केंद्रित है, ठीक है। और मूल्यांकन में जो है क्या होता है? छात्रों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मापन और आकलन शब्द आए हैं। ये कई बार पूछा जाता है, मापन, आकलन और मूल्यांकन, ठीक है। तो तीनों को आप जरूर समझें। पहले आप मापन को समझें, ठीक है। तो मापन किसे कहते हैं? मापन क्या होता है? जिसमें शिक्षक क्या करता है? बच्चे को अंक प्रदान करता है। क्या करता है? अंक प्रदान करता है। यानी कि टीचर ने क्या किया? एक एग्जाम लिया, यानी कि पेपर टेस्ट लिया बच्चों का और उसमें से बच्चों को जो है अंक दे दिए, अंक प्रदान कर दिए। तो ये क्या हो गया? आपका मापन, ठीक है। आकलन किसे कहेंगे? तो आकलन क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल में समझें, जैसे शिक्षक ने जो है एक टेस्ट लिया जिसमें 50 नंबर का टेस्ट लिया और बच्चे ने उसमें कितने अंक प्राप्त किए? 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ये तो सीधे सीधे आपका क्या हो गया? मापन हो गया, ठीक है। आकलन की बात करें तो देखिए बच्चे का जो है विषय का ज्ञान बच्चे को कम है और बच्चा जो है वह फेल है, रिजल्ट उसका ठीक नहीं है, रिजल्ट खराब है। तो ये आकलन हो गया, यानी कि उसने 50 में से 20 नंबर जो है बच्चे ने प्राप्त किए, ठीक है। तो विषय का ज्ञान नहीं है बच्चे में, वह फेल है, रिजल्ट उसका कैसा है? रिजल्ट उसका क्या है? खराब है। तो ये क्या हो गया? आकलन हो गया, ठीक है। इसको याद रखें, आकलन हो गया। और मूल्यांकन किसे कहेंगे? मूल्यांकन कहेंगे, देखिए अगर इस टेस्ट को देने के लिए जो है बच्चा बीमार है, ठीक है। और इससे पहले जो उसने अंतिम टेस्ट दिया था उसमें उसके 10 अंक आए, यानी कि 10 नंबर उसने पहले प्राप्त किए हैं अंतिम टेस्ट में। तो इसका रिजल्ट जो है अच्छा रहा,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें। आकलन, आकलन, मापन और मूल्यांकन। ठीक है, मापन भी आपका दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। इसमें हम फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, आप ऐसे समझें कि जो मेजरमेंट होता है, जो मापन होता है, उसमें सीधे अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है मापन, मात्रात्मक और गुणात्मक। जैसे मात्रात्मक की बात करें, जिसको हम माप सकते हैं, मापन जैसे आपका लंबाई, चौड़ाई, भार, क्षेत्रफल, मीटर वगैरह। ठीक है, और बात करें गुणात्मक की, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम मापा नहीं जा सकता, जिसको जैसे बच्चे का ज्ञान हो गया, बच्चे की अच्छाई बुराई, और बच्चे के स्किल्स यानी कि कौशल, बच्चे की रुचियाँ, प्रतिभा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, गुणात्मक में आती हैं। ठीक है, और याद रखें जो आकलन होता है, ठीक है, जो आकलन होता है जिसको असेसमेंट कहते हैं, तो आकलन जो है गुणात्मक मापन से संबंधित होता है। ठीक है, याद रखें इसको, जो आकलन होता है वह गुणात्मक मापन से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, अंकों और ग्रेड के साथ ही साथ जो है अंकों का जो मूल्य है उसके मूल्यांकन में हम निकालते हैं उसको, और जो है बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, उन अंकों का हम एक्चुअल में क्या करते हैं, मूल्य क्या है उन अंकों का, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन में जो है बच्चे के अंकों का एक्चुअल मूल्य निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें। फिर हम इसमें एक आगे क्लास जो है इसमें देखेंगे, जिसमें हम मापन, आकलन और मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ जाइए कि मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या चीज होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों देखिए, पहले क्या होता था, मापन और आकलन जो है आपका छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, उसमें अंक प्रदान कर दिए जाते थे तथा उन्हें जो है पास या फेल कर दिया जाता था। परंतु वर्तमान समय मूल्यांकन केंद्रित है, और मूल्यांकन में जो है छात्रों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं मूल्यांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, और जानते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता जो है बी.एस. ब्लूम को माना जाता है। ये नाम आप जरूर याद रखें। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको कि मूल्यांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है, बी.एस. ब्लूम को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर कि मूल्यांकन, इवेल्युएशन हम किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि जैसे आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों के ज्ञान की जांच करेंगे। ठीक है, और ये जानेंगे कि बच्चे ने जो है कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो गया है। इन सभी को जांचने के लिए आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शिक्षा की प्रक्रिया में अगर मूल्यांकन की बात करें, तो मूल्यांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बी.एस. ब्लूम को कहा जाता है। इसको आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराकर उनका सर्वांगीण विकास करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तथा शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति चाहता है। इसके लिए उसे समय समय पर जो है यह जानने की आवश्यकता पड़ती रहती है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किस स्तर तक पहुंचा है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है एक शिक्षक जो है अपने छात्रों को क्या करता है, विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराता है, और क्या चाहता है शिक्षक कि बच्चे का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, तथा जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति चाहता है शिक्षक। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, समय समय पर जो है यह जानने की आवश्यकता उसको पड़ती है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास जो है विकास जो है किस स्तर तक पहुंचा है। ठीक है, इस किस स्तर तक जो है आपका शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है, और छात्रों की अलग अलग विषय में कितनी उपलब्धि है, छात्रों के मजबूत व कमजोर पक्ष कौन कौन से हैं। यानी कि हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का कमजोर पक्ष क्या है, मजबूत पक्ष क्या है उसका। ठीक है, और एक शिक्षक द्वारा यह सब जानने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। तो इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराकर उनका क्या करता है, सर्वांगीण विकास करना चाहता है, तथा जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति चाहता है। ठीक है, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, समय समय पर यह जानने की आवश्यकता उसको पड़ती है कि छात्रों का विकास किस स्तर तक पहुंचा है, बच्चे ने किस स्तर तक सीख लिया है। ठीक है, बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो गई है, इन सभी को जानने के लिए जो है बच्चे का कमजोर पक्ष क्या है, बच्चे का मजबूत पक्ष क्या है, इन सभी को जानने के लिए क्या करता है, शिक्षक मूल्यांकन करता है। ठीक है,
तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, तो अतः मूल्यांकन एक ऐसी पद्धति है जो शिक्षक को छात्रों की वास्तविक प्रगति के विषय में जानकारी देता है। दोस्तों, देखिए, मूल्यांकन कैसी पद्धति है जो शिक्षक को छात्रों की जो वास्तविक प्रगति होती है बच्चे की, उसके विषय में जानकारी देता है, जिससे शिक्षक को उसके शिक्षण की सफलता या असफलता के विषय में जानकारी मिलती है कि टीचर ने जो है जो बच्चों को पढ़ाया, यानी कि जो शिक्षण जो किया है, यानी शिक्षक ने जो पढ़ाया बच्चों को, वो सफल रहा या असफल रहा, इसकी जानकारी भी शिक्षक को मूल्यांकन के माध्यम से मिलती है। ठीक है दोस्तों, चल आगे देखिए, अतः वह प्रक्रिया जिससे एक शिक्षक छात्रों की प्रगति व उपलब्धि के स्तर का पता लगाता है, मूल्यांकन कहलाती है। और छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षक जो है भविष्य हेतु योजनाएं बनाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शिक्षक जो है छात्रों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन कैसे करेगा? परीक्षा लेकर करेगा। ठीक है, निरीक्षण करके कर सकता है। ठीक है, तो कई विधियां हैं जिससे बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे आपका एग्जामिनेशन है, परीक्षा है, लिखित परीक्षा लेता है, मौखिक लेता है, प्रायोगिक लेता है, इनकी प्रैक्टिकल आपका लेता है, वाइवा लेता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से जो है बच्चे का मूल्यांकन करता है, जिससे शिक्षक क्या कर सकता है कि भविष्य हेतु जो है योजनाएं बना सकता है। ठीक है, वह यह निर्धारित करता है कि आगे उसे कौन-कौन से तथ्यों का शिक्षण कराना है। ठीक है, और इसके अलावा छात्रों का मूल्यांकन ही जो है शिक्षक के शिक्षण के मूल्यांकन का आधार बनता है, और शिक्षक भी इसी से पता लगाता है कि उसके द्वारा जो प्रयोग की गई शिक्षण विधि है, वो कितनी प्रभावी रही। ठीक है, तथा वह अपने शिक्षण में कितना सफल रहा। तो दोस्तों देखिए, शिक्षक जो है अनेक जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है शिक्षण के दौरान, तो उसे तभी पता चलता है। ठीक है, इसके द्वारा ही उसको पता चलता है कि कौन सी उसकी शिक्षण विधि कितनी प्रभावी रही। ठीक है, उसका शिक्षण सफल रहा, असफल रहा, तो ये सब उसको मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों मूल्यांकन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मूल्य धन अंकन। ठीक है, यानी कि मूल्य का अंकन करना। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, क्लासरूम में जाता है, बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, और बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है देखता है कि बच्चे ने जो है कितना ज्ञान जो है अर्जित कर लिया है, और साथ ही साथ जो है बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। इन सभी को जांचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, देखिए, मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य देखते हैं, लाभ या उद्देश्य क्या क्या है मूल्यांकन के लाभ। ठीक है, चलिए, देखिए, पहला जो उद्देश्य है या लाभ कहें, उद्देश्य कहें, पहला क्या है? इसके द्वारा जो है शिक्षक आगे की रणनीतियां बनाता है। मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षक जो है अनेक शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है कक्षा कक्ष में। तो इससे क्या होगा? वो मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन के द्वारा जो है वो आगे की रणनीति बनाएगा कि बच्चों को किस प्रकार से वो बच्चों को बताए। ठीक है, दूसरा देखिए, यह शिक्षण की कठिनाइयों का पता लगाने व उनका निवारण करने में सहायक है। देखिए, अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, अगर उसमें कोई कठिनाई आती है, तो उसका जो है निवारण करने में सहायक है आपका मूल्यांकन। ठीक है, चलिए, तीसरा इसका लाभ या उद्देश्य देखिए, तीसरा उद्देश्य क्या है? यह छात्रों के विषय में बहुत सी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो इससे हम छात्रों से जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो उसके माध्यम अलग-अलग माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, इनके छात्र ने कितना सीखा है, कौन-सा बच्चा कितना सीख रहा है, तो इसके लिए कुछ आपके रिकॉर्ड्स हैं। मैंने उनके बारे में आपको पहले क्लासेज में बताया था कि जैसे संचयी अभिलेख होते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, इनके माध्यम से जो है छात्रों के विषय में जो है बहुत सारी जानकारी शिक्षक जो है प्राप्त कर लेता है। उसके बाद देखिए, यह छात्रों के मजबूत व कमज़ोर पक्ष की जानकारी प्रदान करता है। इनकी मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चे के मजबूत पक्ष और कमज़ोर पक्ष को जान सकते हैं। ठीक है, इनकी बच्चा किन चीज़ों में आपका कमज़ोर है और किन चीज़ों में मजबूत है, इन सभी की जानकारी हम मूल्यांकन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा देखिए, उद्देश्य की बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है सुधार करने में सहायता करता है मूल्यांकन। ठीक है, इनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, अगर आप शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है,
ठीक है। अगर उसके पढ़ाने से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इनके बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उससे वो क्या करेगा, उसमें सुधार करेगा और आगे फिर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाएगा, जिससे बच्चों को जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पांचवा। उसके बाद देखिए छठे की बात करें तो छठा उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का। यह छात्रों की रुचि, उपलब्धि स्तर की जानकारी प्रदान करता है। मैंने आपको बताया, इन्हीं को जांचने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। ठीक है, और बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है। ठीक है, कितना ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद देखिए मूल्यांकन छात्रों के प्रवेश लेने में काफ़ी जो है सहायता करता है। यानी कि जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन, तो इससे जो है प्रवेश लेने में भी, यानी कि छात्रों के प्रवेश लेने में भी काफ़ी सहायता करता है, सहायक होता है। आठवां देखिए, यह छात्रों के विषय में बहुत सी जानकारी प्रदान करता है। ये 2 बार आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने में सहायता करता है। इनकी छात्रों के विषय में कैसे भविष्यवाणी करेगा शिक्षक, यानी कि शिक्षक बच्चे का, छात्र का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, बच्चा जो है, बच्चे की रुचि क्या है। ठीक है, और बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना, कौन सा उसका पक्ष मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है। इन सभी को जानने के बाद जो है वो छात्रों के विषय में भी भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, चल, तो ये थे आपके मूल्यांकन के उद्देश्य। ठीक है, अब जानेंगे हम मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो 2 प्रकार मुख्यतः जो हैं आपके, 2 प्रकार का होता है मूल्यांकन। पहला है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और दूसरा आता है आपका योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 जो हैं प्रकार हैं, और कहीं कहीं पर आपको तीसरा प्रकार भी मिलेगा, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन भी। ठीक है, तो देखिए 2 मुख्यतः आपके जो है इंपॉर्टेंट है, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, निदानात्मक की बात करें, उपचारात्मक इसको समझ सकते हैं कि हम जो है इसमें कैसे जो है समस्या का निवारण करते हैं। ठीक है, तो देखिए मूल्यांकन के प्रकारों की बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन जो 2 प्रकार हैं, इनका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाम याद रखें दोस्तों, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया, माइकल स्क्रीबेन। ठीक है, नाम याद रखें, माइकल स्क्रीवेन। ठीक है, तो माइकल स्क्रीवेन ने जो है सबसे पहले प्रयोग किया, मूल्यांकन के प्रकार बताए इन्होंने, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। तो कब बताए ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखें 1967 में इन्होंने योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया। ठीक है, 1967। ठीक है, इसको भी याद रखें, ये 2 प्रकार बताए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहीं पर आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, तो ये क्या होता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जब, देखिए आप शिक्षक हैं, आप कक्षा में जाते हैं। ठीक है, और कोई पाठ आप पढ़ाते हैं। ठीक है, उस पाठ को पढ़ाने से पहले जो बच्चों को प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और पाठ के दौरान अगर आप कोई चैप्टर बच्चों को बता रहे हैं, उस दौरान अगर आप बच्चों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं पाठ से, और पाठ शुरू करने से पहले आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो किस में आता है, आपका रचनात्मक मूल्यांकन में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें इसको, रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है छात्रों का मूल्यांकन कर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार लाने के लिए जो है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षण इस मूल्यांकन का प्रयोग जो है दोस्तों शिक्षण की शुरुआत से पहले व शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। ठीक है, इसको याद रखें। जैसे आप शिक्षक हैं, आप कक्षा में जाएंगे। ठीक है, आपने जिस पाठ को पढ़ाना है, ठीक है, उसके बारे में बच्चों को प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और उसको पढ़ाने के दौरान, जब आप उस पाठ को पढ़ा रहे हो, उसके दौरान आप बच्चों को उस पाठ के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, आपका रचनात्मक मूल्यांकन में आता है। इसको याद रखें। बात करें योगात्मक मूल्यांकन की, तो योगात्मक मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद किया जाता है। ये कैसा मूल्यांकन है, जो शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद किया जाता है। चाहे आपका पाठ समाप्त हो, यूनिट समाप्त हो, या फिर सत्र समाप्त हो, तो उसकी समाप्ति पर जो है आपका योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। आप समझ चुके होंगे 2 प्रकार के मूल्यांकन, रचनात्मक और योगात्मक। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन कब होगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें शिक्षण के दौरान और पढ़ाने के दौरान और पाठ शुरू करने से पहले। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें। क्लियर है? तो दोनों याद रखें। और योगात्मक मूल्यांकन ये होता है आपका शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद इसको किया जाता है। ठीक है, जब हम पाठ पढ़ा लेते हैं या सत्र कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो मूल्यांकन होता है उसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अगर हम पाठ इस क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाने से पहले जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पूछते हैं और पढ़ाने के दौरान बच्चों को पूछते हैं, तो ये कैसा मूल्यांकन होता है? ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसमें डिटेल में देखते हैं और नाम याद रखें। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग जो है माइकल स्क्रीवेन ने किया था 1967 में। क्लियर है? चलिए देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हल्का पहले। ठीक है, चलिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों का मूल्यांकन कर अपनी शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार लाने के लिए जो है क्या किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों का मूल्यांकन कर, जैसे हम पाठ पढ़ाने से पहले और पाठ के दौरान अगर हम बच्चों से पूछते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो इससे क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार ला सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है और शिक्षक इस मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण की शुरुआत से पहले व शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करता है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर ये लाइन आपने याद रखी तो आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, कि रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? इसमें शिक्षक जो है शिक्षण की शुरुआत से पहले, मैंने अभी आपको बताया कि कोई पाठ अगर शिक्षक जिस पाठ को पढ़ा रहा है उस पाठ को पढ़ाने से पहले और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, याद रखें इसको, इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। और शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक शिक्षक को जो है छात्रों का मूल्यांकन करना होता है, जिससे वह छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए शिक्षक जो है छात्रों का मूल्यांकन करता है, जिससे वह छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक जो है शिक्षण की शुरुआत करता है। यानी कि पूर्व ज्ञान का मतलब ये हो गया कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितना उसको पूर्व ज्ञान है। ठीक है, उससे वो उस पाठ के बारे में, जैसे हमने किसी पाठ के बारे में जैसे हमने कोई पाठ आज बताना है, ठीक है, उस पाठ के बारे में अगर हम बच्चों से पूछेंगे शिक्षण शुरुआत से पहले, ठीक है, तो उससे क्या होगा? बच्चे के ज्ञान का पता चलेगा, इनके बच्चे का उस पाठ के प्रति जो है पूर्व ज्ञान कितना है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही जो है शिक्षक जो है क्या करता है? शिक्षण की शुरुआत करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखिए अतः जो है शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक का अपने छात्रों के ज्ञान, कौशल आदि के स्तर का पता लगाकर अपने शिक्षण में तुरंत सुधार कर अपने शिक्षण को उचित दिशा प्रदान करने को ही रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे शिक्षक के शिक्षण में जो कमियां होती हैं वे दूर हो जाती हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इससे क्या होता है? इससे जो है शिक्षक भी जो है अपनी जो उसके जो शिक्षण जो उसका शिक्षण है उसमें भी वो क्या कर सकता है? शिक्षण में भी सुधार कर सकता है। किसके द्वारा? रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। और रचनात्मक मूल्यांकन कब होता है? इसको आप जरूर याद रखें। शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है हम क्या करते हैं? बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं उसको बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, याद रखें इसको। देखिए दूसरा प्रकार है मूल्यांकन का योगात्मक मूल्यांकन। अभी मैंने ऊपर आपको बताया, पहला प्रकार हमने देखा रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा प्रकार है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जिसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो देखिए जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये शिक्षण प्रक्रिया है उसकी समाप्ति के बाद जो है ये मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद शिक्षण कितना प्रभावी रहा, छात्रों के जो है कितना ज्ञान व कौशल में सुधार हुआ तथा छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ,
आदि को जानने के लिए एक शिक्षक जो है छात्रों का मूल्यांकन करता है और शिक्षक द्वारा किया गया यह मूल्यांकन जो है योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मूल्यांकन है दोस्तों, ये शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद लिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि बच्चे ने जो है बच्चे में कितना सुधार हुआ है, बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है और जो शिक्षण है वो कितना प्रभावी रहा है। तो इन सभी का जो है मूल्यांकन किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। चल आगे बात करें दोस्तों, इस मूल्यांकन का उद्देश्य की बात करें। देखिए, इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण की कमियों को जानकर उन्हें तुरंत सुधारना नहीं होता। ठीक है, जैसे आपने रचनात्मक मूल्यांकन में देखा, उसमें जो है शिक्षण प्रक्रिया में तुरंत सुधार लाने के लिए किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, लेकिन देखिए योगात्मक मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें तुरंत सुधारना नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा देखा जाता है कि कोई शिक्षण योजना कितनी प्रभावी रही, यानी कि जो शिक्षण योजना है वो कितनी प्रभावी रही, ये देखा जाता है। क्या उसे भविष्य में जो है भविष्य में भी चालू रखा जा सकता है शिक्षण योजना को, या उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, ये देखा जाता है। अतः शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद शिक्षक की अपनी शिक्षण की सफलता तथा छात्रों के हुए व्यवहार परिवर्तन को जांचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन हम क्या करते हैं, कब लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि शिक्षण की शुरुआत से पहले और शिक्षण के दौरान, और योगात्मक मूल्यांकन होता है शिक्षण की समाप्ति के बाद लिया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जानेंगे दोस्तों मूल्यांकन विधियां। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आपका जो इवेल्युएशन मेथड्स हैं, यानी कि मूल्यांकन विधियां, यानी कि बच्चे का हम मूल्यांकन किन विधियों से कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझें। तो यहाँ पर बहुत सारी विधियां हैं जिससे मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। तो यहाँ पर हमने जो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी 12 जो है, यहाँ पर 12 जो है विधियां जो है मूल्यांकन के लिए हैं। ठीक है, इनको एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इनको बता देता हूँ कौन कौन से होती हैं मूल्यांकन विधियां। ठीक है, देखिए आप एक शिक्षक हैं, आप छात्रों का मूल्यांकन जो है कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो है इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका संचयी अभिलेख है, पोर्टफोलियो है, और आपका चेक लिस्ट हो गया, आपका रेटिंग स्केल हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चल तो एक एक करके पहले इनको देख लेते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए मूल्यांकन विधियों या तकनीक कह सकते हैं इसको, या विधियां। ठीक है, इनकी छात्रों का मूल्यांकन हम कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं। पहला है देखिए परीक्षा, दूसरा निरीक्षण, तीसरा साक्षात्कार, चौथा प्रश्नावली, पांचवा निर्धारण मापनी, और छठा मत सूची। ठीक है, यानी कि परीक्षा एग्जामिनेशन, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार इंटरव्यू, और प्रश्नावली आपका क्वेश्चन। और ठीक है, और निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल आपको पता है, मत सूची चेक लिस्ट। ठीक है, 6 हो गए। उसके बाद देखिए 7 देखिए वाद विवाद, जिसको हम डिबेट कहते हैं, इसको आप ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं। उसके बाद योजना देखिए प्रोजेक्ट, वस्तु निर्माण यानी कि ऑब्जेक्ट मेकिंग, और 10 देखिए संचयी अभिलेख। ठीक है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो, और उसके बाद देखिए उपाख्यानात्मक अभिलेख, जिसको क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इन सभी पर हम 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। ठीक है, चल देखिए पहले जो है मूल्यांकन की विधियों की बात करें तो पहली विधि है परीक्षा। ठीक है, अब देखिए परीक्षा के द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारा जो मूल्यांकन है वो क्या है, परीक्षा केंद्रित हो गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे प्रसिद्ध तरीका है परीक्षा, जिसके माध्यम से हम बच्चों का, छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं परीक्षा के माध्यम से, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि देखिए परीक्षा की बात करें तो हम कौन कौन सी परीक्षा लेते हैं। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी परीक्षा लेते हैं, लिखित परीक्षा लेते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा हम लेते हैं मौखिक परीक्षा। ठीक है, और क्या लेते हैं, प्रायोगिक परीक्षा, जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक है, प्रायोगिक। ठीक है, तो 3 चीजें हम
जो है परीक्षा के माध्यम से भी हम बच्चों का जो है छात्रों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जैसे आपका रिटन एग्जाम हो गया, ठीक है, वाइवा हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, इससे भी हम क्या करते हैं, बच्चों का यानी कि छात्रों का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी कि लिखित परीक्षा में बच्चा कैसा है, मौखिक में कैसा है और प्रैक्टिकल में कैसा है, तो इन सभी से हम क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चा जो है कितना बच्चे के पास ज्ञान है, बच्चे के पास पूर्व ज्ञान कितना है, ठीक है, और इन सभी बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, इन सभी से हम जो है पता लगाते हैं। जैसे हमने बच्चों से लिखित रिटन टेस्ट ले लिया, ठीक है, उससे हम जानेंगे कि बच्चे को कितना ज्ञान है। इन सभी से जो है हम क्या करते हैं, बच्चे का आकलन करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, पहला आप समझ गए होंगे, पहला जो है मूल्यांकन विधि है परीक्षा। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए जो विधि है वो है निरीक्षण विधि, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो मूल्यांकन विधियों में दूसरी विधि आती है निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कैसे होगा, देखिए इसके माध्यम से हम छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखिए आप बच्चों को कुछ काम करने के लिए कहेंगे, ठीक है, और जो है शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक बच्चों का निरीक्षण करेगा, ठीक है, कि बच्चे जो है कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चे के जो है ज्ञान का जो है हम पता कर सकते हैं इससे। ठीक है, यानी कि निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, शिक्षक जो है बच्चों को कुछ काम करने के लिए कहेगा और फिर क्या करेगा, शिक्षक बच्चों का निरीक्षण करेगा कि बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चे जो है बच्चे के ज्ञान का पता इससे हम लगा सकते हैं निरीक्षण से, यानी कि निरीक्षण से हम बच्चे यानी कि छात्र का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए साक्षात्कार। आप सभी जानते हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के माध्यम से भी हम छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। इसमें देखा होगा या शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक या तो सिंगल या फिर ग्रुप में जो है क्या करेगा, शिक्षक बच्चों को जो है सवाल जवाब बच्चों से पूछे जाएंगे और इससे क्या होगा, इससे बच्चे के ज्ञान का पता जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, तीसरा है प्रश्नावली, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन आउट पढ़ते हैं, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में क्या होता है, इसको जरूर याद रखें। आपका प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली से हम छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। देखिए इसमें हम जो है बच्चों को यानी कि शिक्षक बच्चों को क्या करेगा, छोटे छोटे, ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न बच्चों को देगा। ठीक है, ठीक है, छोटे छोटे जो है जो प्रश्न है वो बच्चों को देते हैं इसमें प्रश्नावली में। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्नों से मतलब है आपका, छोटे छोटे प्रश्न का मतलब है जैसे एमसीक्यूज हो गए आपके, ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है, वन वर्ड हो गया आपके, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको जो है बच्चों को देंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को। ठीक है, इससे भी हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा जो है बच्चे में ज्ञान कितना है, ठीक है, और कितना बच्चे ने सीखा है। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्नों का मतलब है यहाँ पर आपका एमसीक्यूज हो गया आपका, ठीक है, और ट्रू फॉल्स हो गया, ठीक है, ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य सत्य हो गया। ठीक है, तो और साथ ही साथ वन वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों को, जिससे बच्चा जो है इनको करता है। ठीक है, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का मूल्यांकन यानी कि छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए अगली जो विधि है मूल्यांकन की, अगली विधि है आपकी निर्धारण मापनी। ठीक है, तो निर्धारण मापनी जिसको हम क्या पढ़ते हैं, रेटिंग स्केल पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेटिंग स्केल क्या होता है दोस्तों, देखिए रेटिंग स्केल से हम कैसे छात्र का मूल्यांकन करेंगे। तो रेटिंग स्केल जो है इसको क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं, याद रखें इसको, क्या क्या बोलते हैं इसको, क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण, ठीक है, निर्धारण मापनी। ठीक है, तो इसको क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं और रेटिंग स्केल को। ठीक है, तो इससे हम कैसे छात्र का मूल्यांकन करेंगे, तो इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें बच्चों को जो है क्या किया जाता है, रेटिंग स्केल के माध्यम से जो है बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आपका टिक मार्क्स कह सकते हैं इसको, जैसे वेरी पुअर, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ दिया उसमें आपको टिक करना होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग स्केल क्रम निर्धारण मापने होते हैं। इसमें क्रम में जो है बच्चों को दिया जाता है, जिसमें बच्चे को जो है सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, कितनी अच्छी है, वेरी गुड, पुअर, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ये बच्चे को इसमें टिक करना होता है। ठीक है, रेटिंग स्केल में, जिसको क्रम निर्धारण मापनी भी हम कहते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं आपको जो है
मेन इसके पॉइंट बता रहा हूँ। बाद में फिर हम जो है मूल्यांकन विधियों में जो है 1 बाय 1 इनको अच्छे से एक बार जो है अलग सेपरेटली इनको देखेंगे। ठीक है, देखिए रेटिंग स्केल के बाद दोस्तों देखिए छठा है आपका मत सूची। ठीक है, जिसको चेक लिस्ट बोलते हैं। तो चेक लिस्ट में क्या होता है, इसमें होता है ट्रू फॉल्स, यानी कि जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, बच्चों को ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चों को सही करने होते हैं, सत्य और असत्य। ठीक है, उसको गलत या सही जो है टिक करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए चेकलिस्ट की बात करें तो शिक्षक बच्चों को कैसे प्रश्न देगा, सत्य सत्य वाले या फिर ट्रू फॉल्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पर आपका फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को जो है जैसे क्वेश्चन है तो बच्चे को यहाँ पर आपका जो टिक है वो करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे यानी कि सत्य सत्य जो है ट्रू फॉल्स बच्चों को जो है इसमें टिक लगाना होता है। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आप समझ चुके होंगे कि चेक लिस्ट में क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7वें नंबर में आता है आपका डिबेट। ठीक है, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में वाद विवाद कहते हैं। तो मूल्यांकन की 7वीं विधि है वाद विवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बच्चे आपस में किसी टॉपिक पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और शिक्षक क्या करता है, इन सभी को और क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और किस बच्चे का किस बच्चे का कितना विकास, कितना बच्चे ने जो है बच्चा इसमें चीज़ें बता रहा है, वो सब शिक्षक क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, यानी कि क्या किया जाता है आपके वाद विवाद में, बच्चे आपस में क्या करते हैं, किसी टॉपिक पर शिक्षक के द्वारा उनको किया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है जिसमें सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में वाद विवाद करते हैं, और शिक्षक इन सभी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वें नंबर में आता है आपके 8वीं मूल्यांकन की विधि है योजना। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कैसे मूल्यांकन करेंगे, देखिए शिक्षक जो है बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए इसमें दे देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। यानी कि ये प्रोजेक्ट योजना जो है स्कूल के अंदर या बाहर जो है काम इसमें आते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। तो योजना में क्या होता है, प्रोजेक्ट में तो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, और ग्रुप में काम करने के लिए शिक्षक उनको देता है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है आपका, प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका स्कूल में भी हो सकता है और स्कूल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 9वां जो मूल्यांकन विधि है वो है आपका वस्तु निर्माण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मेकिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेकिंग के द्वारा कैसे मूल्यांकन होगा बच्चे का, तो ऑब्जेक्ट मेकिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को कुछ जो है वेस्ट मटेरियल देकर जो है कुछ बनाने को कहता है, जिससे शिक्षक बच्चों के बारे में अंदाजा लगाता है कि उनके ज्ञान का आकलन करता है कि बच्चा जो है, बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है। ठीक है, किस प्रकार से बच्चा जो है इनका प्रयोग करता है वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, यानी कि वस्तु निर्माण या ऑब्जेक्ट मेकिंग के द्वारा हम छात्र का मूल्यांकन कैसे करेंगे, शिक्षक बच्चों को क्या करेगा, कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको देकर क्या कहेगा कि इससे कुछ बनाओ। ठीक है, जिससे शिक्षक उनको देखेगा और अंदाजा लगाएगा कि बच्चे में कितना ज्ञान है और उसके ज्ञान का आकलन करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने 9 तक देखे विधियाँ। तो उसके बाद जो 10वीं विधि है, यहाँ से 10, 11 जो 12 है, ये है आपके रिकॉर्ड्स, यानी कि बच्चों के रिकॉर्ड्स जो है कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इसी में आता है विधियों में। इससे भी हम बच्चों, यानी कि जो ये रिकॉर्ड होते हैं इनके माध्यम से भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो 10वें नंबर में है दोस्तों संचयी अभिलेख जी। ठीक है, तो संचयी अभिलेख क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब है आपका, कुमुलेटिव का मतलब है रिलेटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब होता है इसमें बच्चे से संबंधित। ठीक है, तो संचयी अभिलेख में क्या होता है, संचयी अभिलेख जिसको हम कुमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं या रिलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं, ये बच्चे से संबंधित होता है, जिसमें बच्चे से संबंधित सामान्य जानकारियां इसमें होती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि सामान्य जानकारियों का समूह होता है, जिसको हम संचयी अभिलेख करते हैं। उसमें बच्चों की सामान्य जानकारियां होती हैं। इसमें संचयी अभिलेख में क्या क्या होती हैं, देखिए बच्चे का नाम, बच्चे का कद भार, बच्चे का पता, माता पिता का व्यवसाय क्या है, भाई बहन और उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति, धार्मिक आर्थिक स्थिति, बच्चे की रुचि क्या है, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, आदि चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, संचयी अभिलेख में तो बच्चे से संबंधित सामान्य जानकारियों का समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं, संचयी अभिलेख कहते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे का नाम होता है, बच्चे का नाम इसमें रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है। बच्चे के माता पिता, उनकी फ़ोटो, माता पिता का व्यवसाय, ठीक है, भाई बहन और शारीरिक, मानसिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति, बच्चे की रुचि, उसकी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। किसमें? संचयी अभिलेख में। ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्युमुलेटिव रिकॉर्ड या रिलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद है आपका 11वें नंबर में पोर्टफोलियो। ठीक है। पोर्टफोलियो के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है। बच्चे की जो है किसी वर्ष की कक्षाई जो जो क्लासरूम गतिविधियां होती हैं, उसका क्रमिक रिकॉर्ड जो है क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है। बच्चे का जो है देखिए, बच्चे का यानी कि छात्र का कक्षा में जो कक्षा की गतिविधियां होती हैं, उनका क्रमिक रिकॉर्ड रखना। ठीक है। बच्चा कक्षा में कौन कौन सी गतिविधियां करता है, उनका क्रमिक रिकॉर्ड जो है क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। जिसमें आपका क्या चीज़ें आ जाएंगी? देखिए, बच्चा क्या करता है, बच्चे से आप क्या लेते हैं? देखिए, बच्चा टेस्ट देता है, सामान्य टेस्ट, जनरल टेस्ट देता है। ठीक है। यूनिट टेस्ट देता है, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड जो है आपका, और साथ ही साथ पोस्टर बनाता है। ये सारी किस्में आती हैं आपके पोर्टफोलियो में आती हैं। ठीक है। याद रखें क्या क्या आती हैं इसमें? टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, पोस्टर बनाना, ये सभी किस्में आता है पोर्टफोलियो में। आप इसको ऐसे समझें कि किसी वर्ष की जो है जो ईयर वाइज कक्षाई गतिविधियां, बच्चे की जो है क्लासरूम एक्टिविटीज का जो है क्रमिक रिकॉर्ड जो है क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। जिसमें आपका सामान्य टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट रिकॉर्ड, आपके प्रोजेक्ट रिकॉर्ड हो गया, पोस्टर बनाना, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो आपका मूल्यांकन विधि है, वो है आपकी उपाख्यानात्मक अभिलेख, जिसको क्या बोलते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है बच्चे के जीवन में घटित होने वाली ऐसी विशेष घटनाओं का समूह जिसका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? उपाख्यानात्मक अभिलेख, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। अब कैसे समझेंगे इसको? आप देखिए, कोई छात्र है, ठीक है, कक्षा में छात्र पढ़ता है, तो उसके जीवन में जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो इसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, जैसे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बच्चा जो है, छात्र जो है चोरी करता है, लड़ाई करता है, ठीक है, और बच्चे की फीस की व्यवस्था न होना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो ये आपकी मूल्यांकन विधियां थी दोस्तों, 12 मूल्यांकन विधियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं 12, जिनको मैंने लिया है इसमें। ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है। तो देखिए, मूल्यांकन विधियां हमने देख दी: परीक्षा, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, मत सूची, वाद विवाद, योजना, वस्तु निर्माण, संचयी अभिलेख, पोर्टफोलियो और उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो इन सभी को आप अच्छे से ध्यान में रखें, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने देखा कि मूल्यांकन क्या होता है, और मूल्यांकन के उद्देश्य देखे हमने, मूल्यांकन के प्रकारों की हमने बात की। ठीक है। और मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती हैं उसके बारे में हमने जाना। और साथ ही साथ दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता किसको कहा जाता है, ये बताया मैंने अभी आपको। बी एस ब्लूम को माना जाता है मूल्यांकन का जन्मदाता शिक्षण की प्रक्रिया में। ठीक है। और मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताया मैंने आपको, मूल्य का अंकन। ठीक है, ये बताया आपको। और मूल्यांकन को मैंने सरल शब्दों में आपको बताया कि हम मूल्यांकन किसे कहते हैं। ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।